बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स। छोटे बच्चों को काम करने के लिए बिठाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। उसके लिए प्री राइटिंग में बेसिक जो चीज़ें हैं जो बच्चों को आपको सिखाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी वो हैं लाइंस, पैटर्न, जो उनकी रूटीन वर्क में नंबर्स, लेटर्स और हरूफ सीखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उसके लिए मैंने कुछ ये पेज एक तैयार किया है। उसमें 7 अदद चीज़ें हैं जो बेसिक हैं और रूटीन में आप जब उनके वर्ड्स बोलेंगे, बच्चों को सिखाएंगे तो नंबर्स, लेटर और हरूफ की लर्निंग में, प्रैक्टिस में उनकी बहुत हेल्प होगी। जैसे फर्स्ट लाइन है स्टैंडिंग लाइन। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है डॉट। इसके ऊपर बच्चे जो है स्टार्टिंग पॉइंट में यहाँ पे पेंसिल रख के लिखना शुरू करना है। स्टार्टिंग पॉइंट पे पेंसिल रखेंगे और अप टू डाउन डॉट्स को मिलाएंगे। स्टैंडिंग लाइन जब लिख के लास्ट तक मुकम्मल हो जाएगी, कंप्लीट करने के बाद नाम लेना है। डॉट से स्टार्ट करके एंड तक जब आएंगे फिर बोलना है स्टैंडिंग लाइन। फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे पेंसिल रखनी है, से नीचे लिखते जाना है, एंड तक आते थे बोल स्टैंडिंग लाइन। अब नेक्स्ट है हमारी स्लांटिंग लाइन। अब इसके लिए आप बच्चों को कलर यूज़ करने को कहते हैं, क्योंकि कलर्स बच्चों की वीकनेस होते हैं और उससे काम खूबसूरत भी लगता है और बच्चों के लिए अट्रैक्टिव भी। अब हम स्लांटिंग लाइन के लिए कलर यूज़ करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पे हम कलर रखेंगे और डॉट्स को आराम आराम से मिलाएंगे। स्लांटिंग लाइन। अब स्लांटिंग लाइन लेफ़्ट साइड पे भी है और राइट साइड पे भी। बच्चों को जब बच्चे फेमिलियर हो जाते हैं इन वर्ड से, फिर हम उनको बताएंगे कि राइट साइड पे स्लांटिंग लाइन या लेफ़्ट साइड पे। स्टार्टिंग पॉइंट पे कलर रखें और डॉट को आहिस्ता आहिस्ता मिलाइए। स्लांटिंग लाइन, ये लेफ़्ट साइड की स्लांटिंग लाइन है। अब हम राइट साइड की स्लांटिंग लाइन की प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पे रख के कलर और लाइन ड्रॉ कर दी। स्लांटिंग लाइन, ये हमारी राइट साइड की स्लांटिंग लाइन है। इसी तरह हम प्रैक्टिस करते हुए नेक्स्ट लाइन को ड्रॉ करेंगे। स्लांटिंग लाइन पैटर्न ये है कि स्टार्ट करके जब एंड तक मुकम्मल कर लेनी है, फिर उसका नेम लेना। बार बार रिपीटेशन से, रिवीजन से प्रैक्टिस हो जाती है और बच्चे फेमिलियर हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारी लाइन है स्लीपिंग लाइन। इस लाइन को हम स्लीपिंग लाइन भी कहते हैं, स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। एक लाइन के 2 नाम हैं। अब आपकी मर्ज़ी है आप क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, फिर आपने जो नाम लेना है उसी को रूटीन में शामिल कर लेना है ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हों। अब हम कलर चेंज कर लेंगे, हम क्रेयॉन कलर यूज़ कर लेते हैं। छोटे बच्चों के लिए क्रेयॉन कलर बेस्ट हैं क्योंकि उनकी पेंसिल पे ग्रिप नहीं होती और पेंसिल जो है या कलर पेंसिल्स हैं वो ज़रा बारीक होते हैं। क्रेयॉन का साइज़ ज़रा बड़ा होता है और बच्चे ईजीली उसको हैंडल कर सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पे हम रखेंगे कलर। स्लीपिंग लाइन, इसी लाइन को स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट, स्लीपिंग लाइन और स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे कुछ कर्व्स हैं, इस पे भी मैं क्रेयॉन कलर करूँगी प्रेफरेबल जी। ये हमारा राइट साइड कर्व है, ये है कर्व, राइट साइड कर्व। स्टार्टिंग पॉइंट पे कलर रखेंगे और डॉट्स को आराम से डॉट्स के ऊपर ट्रेसिंग करेंगे। राइट साइड कर्व, राइट साइड कर्व। नंबर 5 पे हमारे पास है कर्व ही है लेकिन लेफ्ट साइड पे। स्टार्टिंग पॉइंट पे रखेंगे कलर और ट्रेसिंग करते करते जब एंड पे पहुंचेंगे फिर बोलेंगे लेफ्ट साइड कर्व। स्टार्टिंग पॉइंट, ट्रेस ऑन डॉट्स एंड नाउ लेफ्ट साइड कर्व। नेक्स्ट नंबर 6 पे हमारे पास है वेव्स। स्टार्टिंग पॉइंट पे रखेंगे कलर
और जिधर जिधर हमारे डॉट्स हैं उनके ऊपर ट्रेसिंग करते हुए ये कर्व्स हैं, ये वेव्स हैं हमारे पास, वेव्स एक सीक्वेंस के साथ जब कर्व्स मिलकर आते हैं तो उनको वेव्स बनती हैं, इसको वेव वेव। नंबर 7 पे हमारे पास है जिगजैग। स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ जहाँ से हमने स्टार्ट करना है, आप जिधर जिधर डॉट्स हैं उसके ऊपर ट्रेसिंग करते जाना। जिग जैग जिग जैग जिग जैग। नाउ इट्स कंप्लीटेड। ये प्री राइटिंग के लिए, बेसिक्स के लिए बहुत अच्छा है। जो बच्चे इन वर्ड्स को सीख जाएंगे उनके लिए आसानी है नंबर्स, लेटर्स और हरूफ को सीखना, और कोई मुश्किल नहीं है। लाजिम नहीं है आप बाज़ार से बुक्स परचेज़ करें, कॉपीज़ परचेज़ करें, कोई सा भी प्लेन पेज ले लें, लूज़ शीट्स ले लें, उनके ऊपर आप इसी तरह ट्रेसिंग करके बच्चों की डेली प्रैक्टिस में ये चीज़ शामिल कर सकते हैं और बच्चे बहुत खुशी से ये काम करेंगे और ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और अट्रैक्शन के लिए कलर्स रखें, तीनों किस्म की चीज़ें रखें। बच्चे जो दिल चाहे उसका उस पर उसको फोर्स ना करें कि आपने पेंसिल कलर करने हैं, पेंसिल यूज़ करने हैं या क्रेयॉन्स। सामने चीज़ें रख दें, बच्चे का जो दिल चाहे उठा के उसको अप्लाई करे, वो कलर यूज़ करे। बच्चों को बिठाना मकसूद है, हमने उनको पढ़ने की तरफ लाना है, पढ़ाई से भगाना नहीं है। थैंक यू सो मच।